बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 26 जनवरी की तारीख हुकूमत के लिए एक नया इम्तिहान और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ने जा रही है। बहुत अहम दिन है 26 जनवरी का, इस बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब के कैंप में मायूसी है, अब माफ़ी मांगने की बात हो रही है। तीसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इमरान खान साहब के ही फैसले चल रहे हैं, फैसले अडयाला जेल से ही हो रहे हैं और उसी पर अमल दरामद हो रहा है। बीच में शेर अफजल मरवत या इन जैसे लोग जो भी कर लें, लेकिन बात यह है कि होना वो है जो इमरान खान कह रहे हैं। अब आप गौर कीजिएगा, इमरान खान ने जो हाल ही में बात की है कि अब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक ये सब कुछ लेकर जाएंगे। हमने अपनी अदालतों में, इदारों में बात करके देख लिया, हमारे कारकुनों के साथ जो हुआ, जो हमारी पार्टी के साथ हुआ, इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती और हमने बड़ी कोशिश की इंसाफ हासिल करने की, हमें इंसाफ नहीं मिल सका। आपको याद है कि काजी फाइज ईसा ने जब फैसला दिया था बल्ला छीनने का, उसके बाद बरतानिया की तरफ से, उनकी तरफ से भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था और काजी फाइज ईसा को वज़ाहतें देनी पड़ी थी, ये हो गया वो हो गया। तो ये सिर्फ बल्ला छीनने का मामला नहीं है जो इंटरनेशनली देखा गया। उसके बाद इंसानी हकूक़ की पामालियाँ जो मुसलसल हुई हैं, जिस तरह केसेस चलाए गए हैं। अभी हाल ही में आपने सुना कि आलमी इदारों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो आएंगे, उनका वफ्द आएगा, वो इमरान खान के केसेस को देखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप ये कह चुका है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस बेबुनियाद हैं, झूठे हैं और इस पर इमरान खान का मदावा करना चाहिए, कंपनसेशन करनी चाहिए। सोचिए कि क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है। और अब जब इमरान खान खुद कह रहे हैं कि अब तैयारी करें कि हम इस चीज़ को लेकर जाएंगे इंटरनेशनल आलमी सतह पर, तो इस पर जुड़वां शहरों में, मैं बहुत दोहरा रहा हूँ अपना जुमला, जुड़वां शहरों में इस पर बहुत अहम अब डिस्कशंस हो रही हैं। इसको बहुत गौर से देखा जा रहा है। सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं है, रावलपिंडी की भी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं है कि इमरान खान ने बस कह दिया, धमकी है, कुछ नहीं होगा। ये वो शख्स है कि जिसने कहा कि लॉन्ग मार्च होगा, तो फिर लॉन्ग मार्च हुए हैं और बार बार हुए हैं। 2 महीने में 2 हुए। दुनिया में शायद ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी, इतना बड़ा लॉन्ग मार्च, उसमें जो कुछ हुआ उसके बाद अगले महीने फिर लोग आ जाएं, जलसे हुए, लोग गिरफ्तार होते हैं, फिर आते हैं, गिरफ्तार होते हैं, फिर भी आते हैं। ये सब कुछ हो चुका है। तो अब आलमी फोरम्स पर जाना, तो ये एक बहुत बड़ा धचका होगा मौजूदा निज़ाम के लिए और हुकूमत के लिए। उसकी तैयारी हो रही है और इसमें फिर एक दफ़ा ओवरसीज़ का किरदार बहुत 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 आम होगा। ये खबर भी आ रही है कि जो बाइडेन इंतजामिया के जाते ही, क्योंकि अब सारा कुछ रैप अप हो रहा है, चंद दिन बाकी रह गए हैं, 20 जनवरी को हलफ लेना है ट्रंप ने, और ये जो महीने दिए जाते हैं, चंद महीने मुंतखब सदर को, उसको इसीलिए दिए जाते हैं हलफ से पहले कि वो सब कुछ देख ले, उसको सारी ब्रीफिंग्स हों। तो उसने आते ही काम शुरू कर देना है और बहुत से गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में जो कुछ होता रहा है, रजीम चेंज से लेकर दीगर मुल्कों में क्या क्या हुआ है, उस सब को देखा जाएगा, एक एक चीज सामने लाई जाएगी। वो एक बड़ा मसला खड़ा होने वाला है। तो आलमी सतह पर तो ये हो गया। अब आ जाइए मियां नवाज शरीफ साहब की कहानी पर। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में खबरें चलाई जा रही हैं, जी वो पीर को एक्टिव हो रहे हैं, वो जी अब एक्टिव हो रहे हैं, जी फलां एक्टिव हो रहे हैं। यानी ये मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि नून लीग की सियासत खत्म हो गई है। और ये सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं है, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी दोस्त कह लें या उनके करीब भी समझाते हैं, मुलाकातें भी बहुत सी हैं। और ये तो बात सबको पता है कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब शदीद तरीन नाक़िद हैं इमरान खान के, बहनोई हैं, हसन नियाज़ी के वालिद हैं, मगर इमरान खान के शदीद नाक़दीन में उनका शुमार होता है। वो कभी भी इमरान खान की सियासत के वाले साहब देख लें जी, उनकी सियासी फैसलों से एग्री नहीं करते, खुलकर तनकीद करते हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो हत्ता कि मरीम नवाज साहिबा की जब ऑडियो लीक हुई थी तो उन्होंने भी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के बारे में अच्छी बात ही कही थी। तो देखिए आप, इतना ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के बारे में इज़्ज़त एहतराम जो भी कहें वो शरीफ ख़ानदान करता है। आज वक्त यह आ गया है कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हफीजुल्लाह नियाज़ी कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ की सियासत को ख़त्म करके रख दिया है। कुछ नहीं बचा, फारिग हो गए हैं। आज खुरम दस्तगीर जैसे लोग, आज ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोग क्या बातें कर रहे हैं कि जी ये देखें, इस तरह से नहीं होना चाहिए था, ये क्या हुआ, ये कैसा सेटअप है, फलां है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह कहा कि जी वो वोट को इज्जत दो, और फिर उन्होंने डील को दोबारा इज्जत दी, अब बार बार ये यूटर्न उनके, या ये अपने नज़रियात बदलना, फलां कि जी हो गया वो नहीं चलेगा। लोग अब सब समझ गए हैं वारदातें कि मियां साहब तब तक नज़रियाती होते हैं या वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं जब तक डील नहीं हो जाती। तो अब इनकी वो दाल नहीं गलनी कि जी हाँ दोबारा आ रहे हैं मैदान में, हमें तो इस तरह की हुकूमत मिली थी, ये था वो था, हमने तो बड़ी कोशिशें की मुल्क को चलाने की, ये किया वो किया। अब वो कहानी होगी ख़त्म, इनकी सियासत दफन हो चुकी है।
हत्ता के ये सूरत हाल है, इतना बुरा हाल है कि अब पंजाब की पार्टी रह गई थी नून लीग, और पंजाब में भी हो सकता है कि अब ये तीसरे नंबर पर आए। ये अगली काफ लीग बनने जा रही है, और कोई मजहबी जमात हो सकता है, तहरीक वाले भी हो सकते हैं, यानी लब्बैक वाले, वो दूसरे नंबर पर वोट ले जाएं। ये मैं आपसे कह रहा हूं, सीटों की बात हो रहा है, लेकिन वोटिंग में ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इतना बुरा हाल हो सकता है नून लीग का। तो ये इस वक्त नून लीग के हालात हो चुके हैं, और इनके अपने लोगों को भी ऐसा एहसास है कि हमें कोई बयानियाँ चाहिए, कुछ चाहिए। लोग हमसे दूर हो गए हैं। कोई एमपी आकर कहता है जी हम सिर्फ जनाजों में जा सकते हैं, क्योंकि लोग वहाँ गालियाँ नहीं देते जनाजे में। वैसे मिले तो फिर ज़ाहिर बुरा भला कहा जाता है। जनाजा ऐसा मौका होता है कि लोग कहते हैं ओह अब ऐसा मौका है, यहाँ किसी को क्या इस तरह का कहा जाए। ये हालात हैं। अब आ जाइए 26 जनवरी की तारीख पर। काजी फाइसा का सहारा छिन चुका है मौजूदा सिस्टम से, इस हुकूमत से, और उसके बाद से देखिए इनके हालात क्या हैं। इनको किस तरह 26 आइनी तरमीम करनी पड़ी कि काजी फाइसा नहीं है। बड़ी कोशिश की काजी फाइसा को आइनी बेंच में लाया जाए, उनको कंटिन्यूशन दी जाए, लेकिन वो नहीं हो सका, तो उन्होंने फिर अपना आइनी बेंच भी बनवा लिया। लेकिन बात नहीं बन रही। सब कुछ साथ मिला के, एम्पायर साथ मिलाकर, पिच भी अपनी, मैदान भी अपना, बॉल टेम्परिंग भी कर ली, मैच फिक्सिंग भी कर ली, फिर भी आप देखिए अवाम की तरफ से क्या हुआ है। सबको नजर आ रहा है कि क्या हुआ, और सियासत इनकी दफन होती चली जा रही है। अब 26 जनवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, यानी इस दौर में या इस निज़ाम में जो बेनिफिशरीज हैं या जिनके तहत ये निज़ाम चल रहा है, उनमें काजी फाइसा थे, उसके बाद ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इसमें शामिल थे। अब ये हो रहे हैं रिटायर्ड। 26 जनवरी को इनकी 5 साल मुद्दत पूरी हो रही है सिकंदर सुल्तान राजा की। 26वीं आइनी तरमीम इन्होंने कर ली कि जी सिकंदर सुल्तान राजा जब तक नया बंदा नहीं बन जाता ये कंटिन्यू करेंगे सिकंदर सुल्तान राजा। और 2 मेंबर्स दीगर हैं वो भी रिटायर हो रहे हैं 26 को, सिंध और बलूचिस्तान के। तो अब ये 3 लोग रिटायर हो रहे हैं। आईनी तरमीम के बाद ये कंटिन्यू करेंगे कब तक, जब तक कि इत्तेफाक नहीं हो जाता, कोई नया नहीं आ जाता। मगर कंट्रोवर्सी 26 को शुरू हो रही है, ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं, क्योंकि कानून तो यह है कि वज़ीर आज़म हिज़्ब इख्तिलाफ का जो कायद है, यानी उमर अयूब साहब और इधर शहबाज शरीफ हुकूमत में वज़ीर आज़म है, ये नाम देंगे 3 अपने इत्तेफाक राय से, उनमें फिर कोई आएगा आगे। लेकिन अगर इत्तेफाक नहीं होता तो फिर मामला पार्लियामानी कमेटी में जाएगा। अब इमरान खान ने यह हिदायत कर दिया कि इस पर काम शुरू कर दो, 26 को ही जनाब गेम डाल जाए कि ये तो मुतनाज़ा तरीन आदमी है, इसको हटाया जाए, कोई नया लाया जाए, नए नाम दें करें। तो वहां से खबरें बनने लग जाएंगी, कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी होगी, सिकंदर सुल्तान राजा के पांव उखड़ने लग जाएंगे। एक होता ना कि जाने वाले हैं। एक्सटेंशन के बाद पाकिस्तान में कभी किसी को इज्जत नहीं मिल सकी, चाहे वो जनरल कमर जावेद बाजवा हो या कोई और हो। एक्सटेंशन के बाद नहीं, राहिल शरीफ हो, बात नहीं बनती। तो यहां पर भी जितना अरसा ही रहेंगे, पहले ही बोझ हैं और मजीद बोझ बनेंगे। फिर 2 और हैं जिन्होंने 2027 तक रहना है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने 2027 तक रहना है। हाल ही में उन्होंने जो फैसला दिया है फॉर्म 45 के मुताबिक, साल के बाद पहला फैसला आया है जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी के जो फॉर्म 47 वाले एमपीए थे उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। तो लिहाजा अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो 2 मेंबर्स हैं इस वक्त मौजूद, उनका क्या स्टैंस है, उनकी क्या सोच है, और ये जो अब जाने वाले हैं इनकी क्या सोच है। तो उसके बाद खबरों में ये रहेगा कि ये तो अब ऐसे ही बैठे हुए हैं, 26 तरमीम की तरह बैठे हुए हैं, तो कंट्रोवर्सी छिड़ जाएगी, पैर इनके उखड़ जाएंगे, और 26 जनवरी के बाद इनके लिए मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।